आज हम ए टू जेड चीजें कोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोन क्या है, वो क्यों होते हैं, उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है, वो किस वजह से पेशेंट को परेशान करता है, क्यों उसमें पेन होता है, उसमें क्या चीजें करनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट कि अगर पेशेंट को कोन है उसके लोकेशन के हिसाब से भी हम डिफरेंट मेडिसिन कैसे दे सकते हैं, उसके पेन की सीवियरिटी के हिसाब से भी कैसे मेडिसिन हम दे सकते हैं, कौन से डिफरेंट मेडिसिन कोन्स में हम दे सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये वीडियो आज एंड तक देखना तो आप कोन के पेशेंट बहुत इजी तरह से टैकल कर पाओगे। जैसे आप सबको भी पता है कि होम्योपैथी में कोन्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, वो कोन्स की टेंडेंसी को मिटाता है। अगर किसी ने कोन के लिए सर्जरी करवाई या फिर कोन रिमूव करवाया पर उसको वो कोन से छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं है कि बार बार कोन्स होते हैं। अगर एक बार रिमूव करवा लिया तो वही जगह पे या फिर कोई दूसरी और जगह पे बार बार कोन्स होने के चांसेस है। ये भी आपने देखा होगा कि पेशेंट आके या फिर कोई आपके रिलेटिव में भी देखा होगा कि आके ये कहते हैं कि एक बार तो मैंने वो रिमूव करवा दिया, एक बार मेडिसिन तो वो जला दिया, एक बार तो वो चला गया, पर फिर से वो आता ही रहता है। तो अब क्या करें, कितनी बार हम वहां पे सर्जरी करवाए। तो इसके लिए हमारे पास कोन्स में होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी रेमेडीज है जो कोन्स के टेंडेंसी को मिटाती है, यानी कि कोन्स उसमें अगर एक बार मिट गया तो वो बार बार नहीं होता है। एक्चुअली कोन्स क्यों होते हैं, वो ऐसी हार्ड सरफेस क्यों बन जाती है, बिकॉज रिपीटेड फ्रिक्शन एंड प्रेशर ऑन द स्किन। अगर स्किन में रिपीटेड फ्रिक्शन है, रिपीटेड प्रेशर है, जिसकी वजह से वहां की स्किन डेड हो जाती है, जो कोन्स कहलाया जाता है। अब उसके कॉजेज क्या है, किस किस की वजह से कोन्स हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है टाइट शूज, और दूसरी चीज ये भी है कि लूज शूज। क्यों दोनों में कोन्स होते हैं? बिकॉज ऑफ टाइट शूज वहां पे होगा प्रेशर, जिसकी वजह से कोन्स होगा। अगर लूज शूज है तो वहां पे होगा रिपीटेड फ्रिक्शन। आपने अपना फिटिंग वाला शूज नहीं पहना है तो वहां पे अपना आपके शूज के ऊपर पैर ऐसे ऐसे जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा और उसकी वजह से कोन्स होने के चांसेस है। थर्ड थिंग है वो है हाई हील्स, जिसकी वजह से भी प्रेशर आता है हील्स पे, उसकी वजह से कोन्स हो सकता है। वॉकिंग बेयरफुट, अगर आप चप्पल पहने बिना चलते हो, नीचे की सरफेस हार्ड है, तो उसकी वजह से भी आपको कोन्स हो सकता है। एबनॉर्मल गेट, अगर कोई एक पार्ट पर, अगर आप चलने से कोई एक पार्ट पर ज्यादा वेट आता है, वो पैर पे वो एक पार्ट पे ज्यादा वजन आता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर की वजह से कोन्स हो सकता है। दूसरी चीज है बोन स्पर्स, यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द बोन। अगर वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ है, बोन अंदर से बढ़ रहा है, जो स्किन को बार बार प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से स्किन पे हमें कोन्स हो सकता है और वो बहुत ही पेनफुल रहता है। नेक्स्ट चीज है वो है सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स, यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स। ये चीज आपने वो जिम जो रेगुलर जिम करते हैं उन्होंने देखी होगी कि रेगुलर जो पुलअप्स करते हैं, जिसको यहाँ पे स्टोनी हार्डनेस मिलता है, जिसको यहाँ पे कोन्स मिलता है, जो पुशअप्स करते हैं उनको यहाँ पे नकल्स पे कोन्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं जो जैसे पकड़ने से वहां पे आपको कोन्स मिलता है। तो ये कोन्स के कॉजेज है। नेक्स्ट थिंग है इनहेरिट टेंडेंसी, जो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। अब कोन्स में कौन से डिफरेंट मेडिसिन यूज हो सकती है, जो मैंने रेड में लिखा है वो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जिसमें ज्यादा मार्क है कोन्स में, और जो ब्लू से लिखी है वो लेसर फ्रिक्वेंट रेमेडीज है, पर वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। तो सबसे जो अगर रेड वाली है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली और जो स्पेसिफिक है कोन्स के लिए, वो है एंटीमक्रूड, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, सेपिया, सिलिशिया, पल्सेटिला। और दूसरी मेडिसिन ये भी है कि ग्रेफाइटिस, फॉस्फोरस, रेडियम ब्रोम, सल्फर एंड रेनिकुलस बल्बोसस। ये सारी मेडिसिन कब यूज हो सकती है, उसके इंडिकेशंस क्या है? तो सबसे पहली और सबसे कॉमन मेडिसिन है वो है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड कोन्स के लिए बहुत ही जानी जाती है। ये कोन्स में यूज होती है जब कोन्स लार्ज होते हैं, जहां पे ड्राइनेस है, वो बहुत ही पेनफुल है। स्पेसिफिकली कोन्स तब पेन होते हैं जब वो पेशेंट नीचे जमीन पे पैर रखता है, जहां पे प्रेशर बनता है, उसकी वजह से उसको पेन होता है। कैलकेरिया का भी इंडिकेट कर सकते हैं। कैलकेरिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया से मैच होता है, कैलकेरिया कैसा पेशेंट होता है, तो वो फैट, फेयर, फ्लेबी होता है, जो ड्रेंचिंग ऑफ स्वेट, जहां पे ड्रेंचिंग ऑफ स्वेट मिलता है, जिसको अनडाइजेस्टेबल थिंग पसंद है, जो एक ग्लैंडुलर रेमेडी है, और जहां पे एकदम कोल्ड स्वेट मिलता है, जो बॉडी जिसके फीट कोल्ड होते हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट हमें मिलता है तो हम वहां पे कैलकेरिया इंडिकेट कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस का भी इंडिकेट होता है, स्पेशली कोन्स ऑफ हैंड्स, जहां पे लिखा है, फाटक में लिखा है कि हॉर्नी कैलोसिटीज ऑफ हैंड
वहां पे ग्रेफाइटिस इंडिकेट होती है। हॉर्नी कैलोसिटिस ऑफ हैंड्स। लाइकोपोडियम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जहां पे ये लिखा है कि पेनफुल कॉर्न्स ऑफ सोल्स, और वहां पे फूट में फिटेड स्वेट मिलता है। लाइकोपोडियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। बाकी सारे सिम्टम्स अगर लाइकोपोडियम से मैच होता है तो वो लाइकोपोडियम आप ये केसेस में इंडिकेट कर सकते हो। एंड फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बट समटाइम्स अगर इन्फेक्टेड कॉर्न है तो वहां पे ब्लीडिंग भी मिलता है। वहां पे फॉस्फोरस इज मेनली इंडिकेटेड। रेडियम ब्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे इंटेंसिव पेन होता है। रेडियम ब्रोम एंड रेनिकुलस बल्बोसस ये दोनों मेडिसिन जहां पे कॉर्न्स में एक्सेसिव पेन है, ये बिकॉज रेनिकुलस बल्बोसस इज ऑल्सो नर्व रेमेडी, तो ये दोनों मेडिसिन इंडिकेट हो सकती है। सेपिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो वॉशर वुमन रेमेडी है, जिसको वहां से एग्रावेट होता है उसमें हम सेपिया इंडिकेट कर सकते हैं। और सिलिशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि सॉफ्ट कॉर्न्स बिटवीन टोज, तो हम एंटीमक्रूड सोल में कौन है वहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस अगर कोन्स हैंड्स में है तो इंडिकेट कर सकते हैं। और सिलिशिया अगर टोज के बीच में कौन सा अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर बहुत पेन करता है, तब भी हम सिलिशिया यूज कर सकते हैं। पल्सडिला कब इंडिकेट होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जनरली फीमेल में इंडिकेट होती है। जो फीमेल वेदर कोक होती है, जो दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाती है, जो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते, जिसमें विपिंग टेंडेंसी है, और द मेन स्पेशली पेन में भी when there is shifting pains then only pulsatilla is indicated। अब हम फिर से एक समराइज कर लेते हैं कि कौन से मेडिसिन कब यूज हो सकती है। तो एंटी इंक्लूड कैलकेरिया, लाइकोपोडियम सेपिया, सिलिशिया, पल्सेटिला, एंड आई एम फ्रीक्वेंटली यूजिंग रेनिकुलस बल्बोसस फॉर वेरी पेनफुल कॉर्न्स। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देती हूँ, उसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को बहुत ही अगर पेन होता है तो आई एम गिविंग रेनिकुलस बल्बोसस टू रिड्यूस पेन along with constitutional remedy along with well indicated remedy। सो हम एंटी इंक्लूड देते हैं व्हेन देयर इज अ लार्ज कॉर्न्स जो हार्ड बहुत ही हार्ड है, और जहां पे पैर नीचे रखते ही पेशेंट को बहुत ही पेन होता है। कैलकेरिया में भी ऐसे ही है, कैलोसिटीज मिलती है। ग्रेफाइटिस में अगर हाथ के हैंड में नकल्स पे कॉर्न्स है तो ग्रेफाइटिस इंडिकेट होती है। लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसमें फूट में फिटेड स्मेल मिलती है, जहां पे गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिलते हैं। फॉस्फोरस जहां पे इन्फेक्टिव कोन है। ऑल्सो कालीबाइक्रोमिकम कैन ऑल्सो बी यूज इन इन्फेक्टिव कोन्स। रेडियम ब्रोम एंड रेनिकुलस बल्बोसस जहां पे बहुत ही पेन है कोन में। सिपिया सिलिशिया इज वेरी वेल इंडिकेटेड। सल्फर भी इंडिकेट हो सकती है एंड पल्सेटिला भी इंडिकेट हो सकती है। अब कौन सी पोटेंसी में हमें कोन की रेमेडी देनी है। अगर आपको पेशेंट एंटीम क्रूड ही मिल रहा है जहां पे सारे अदर सिम्टम्स कोन के अलावा भी एंटीम क्रूड को इंडिकेट करते हैं, तो आप वो एंटीम क्रूड हायर पोटेंसी में विद इनफ्रीक्वेंट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन आपको कम रखना है, वैसे देनी है। पर अगर आप स्पेसिफिकली एंटीम क्रूड दे रहे हो तो आप उसे 30 या 200 पोटेंसी में दे सकते हो विथ बीडी और टीडीएस रिपीटेशन फॉर फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 15 डेज। ऐसे ही बाकी सारी रेमेडीज में आप कर सकते हो। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन कौन सा यूज कर सकते हो, तो एक वार्टेक्स भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आता है, आप उसे यूज कर सकते हो। थूजा एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आता है, उसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आ रहे हो जिसमें हम डिजीज के ऊपर से पूरे रेमेडी पढ़ते हैं और वो पूरे डिजीज का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये वीडियोस आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही उपयोगी रहेगी। एंड ऑल्सो आप स्टडी कर रहे हो तो थेराप्यूटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियोस। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड डू वॉच ऑल वीडियोस।